हरिओम चिल्ड्रेन, वेलकम बैक इन अवर कंप्यूटर क्लास। ये हमारा सेकंड सेशन है ऑन लेसन नंबर 3 कंप्यूटर मेमोरी। जैसा कि मैंने बताया था, दिस लेसन इज़ लिटिल ट्रिकी। इसमें काफ़ी सारी थ्योरी है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से समझनी होगी, ठीक से पढ़नी होगी, ठीक है, कंपेयर करनी होगी एक दूसरे से कभी कभी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस लेसन को पूरा लेसन एक ही पार्ट में कवर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक पार्ट को काफ़ी सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ठीक से, तो ही वो ठीक से समझ में आएगा। तो इसलिए हम लोग सेकंड पार्ट में इसका बचा हुआ पार्ट कवर करेंगे। अगर नेसेसरी है सो वी विल टेक द थर्ड सेशन ऑल्सो फॉर कवरिंग दिस लेसन। और ये सारे सेशंस के रिकॉर्डिंग्स मैं एक साथ ही भेज दूंगा, बट आपको सारे एक साथ नहीं देखने, थोड़े थोड़े करके भेजने हैं। जो कंटेंट दादा भेजते हैं आपको, वो टोटल वीक कवर होने इतना कंटेंट होता है। मीन्स पूरे वीक के डेज में आप वो कंटेंट्स को कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। हमारा ऐसा नहीं होता है कि आज हमने कोई वीडियो भेज दिया, उसे आज ही पढ़ लो और आज ही उसका एसेज भेज दो और आज ही उसका काम ख़त्म, ऐसे नहीं। एक पूरा वीक में से एक वीडियो आता है आपको, तो आपको पूरे वीक में से उसे वन टाइम ठीक से अच्छे से, मतलब पूरे वीक में एक ही बार में ख़त्म नहीं कर देना है, अच्छे से उसे देखना है, समझना है और फिर उसके एंड तक पहुंचना है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वीडियो स्टार्ट किया देखना तो एंड तक कंटिन्यू देख लो और काम ख़त्म। नो, उसको अच्छे से समझ के पढ़ के फिर कंप्लीट करना है। अगर एक बार में पूरा समझ नहीं रहा है तो बाद में देखो, ठीक है। सो और यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वी विल स्टार्ट अवर दिस सेकंड सेशन फॉर लेसन नंबर 3 कंप्यूटर मेमोरी। हमारे पिछले लेसन में हमने सीखा था प्राइमरी मेमोरी, तो अब इस सेकंड सेशन में हम सीखेंगे अवर सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी क्या है? हमारी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? दिस मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर। ये किसकी तरह लिखा हुआ है? ये वर्ड आपको पहचान का दिख रहा है, परमानेंट इन नेचर। परमानेंट इन नेचर हमारी रोम मेमोरी भी थी, देखो इसमें भी लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज परमानेंट इन नेचर, ठीक है, कि वो परमानेंट होती है। वैसे ही सेकेंडरी मेमोरी जो है, सेकेंडरी मेमोरी में अब फिर जितने भी पार्ट्स आएंगे, टाइप्स आएंगे सेकेंडरी मेमोरी के, वो सभी कैसे रहेंगे? परमानेंट इन नेचर। मीन्स उसमें एक बार स्टोर कर दिया तो वो परमानेंट रहेगा, जब तक हम उसमें उसे रिमूव नहीं करते तब तक, डिलीट नहीं करते या उसमें से हटा नहीं देते तब तक वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा उसमें परमानेंट रहेगा। मीन्स सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो परमानेंट नेचर की होती है, उसमें एक बार सेव कर दिया, स्टोर कर दिया तो कर दिया, वो उसी में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ द सेकेंडरी मेमोरी वर्क्स। इट इज यूज्ड टू स्टोर द डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड द इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ये जो होती है मेमोरी, इसमें हम डिफरेंट काइंड्स के प्रोग्राम्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही में एंड द इंफॉर्मेशन परमानेंटली, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है या फिर हमारा कुछ डेटा है, डॉक्यूमेंट्स है इन द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट या फिर फ़ोटो और वीडियो और गिफ्ट फाइल, बहुत सारे टाइप्स के हमारे डेटा रहते हैं अलग अलग टाइप्स में, तो वो सारे हम इसमें परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। विच वेयर टेम्पररीली स्टोर्ड इन रैम, जो हमारे रैम में जब हम उसे यूज़ करते थे, कोई फ़ोटो हमने ओपन किया या कोई वीडियो हमने ओपन किया, जब वो वीडियो चल रहा है तो वो जब चल रहा है तब जो मेमोरी यूज़ हो रही है, ठीक है, जिस मेमोरी में से वो यूज़ हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है हमारे सीपीयू में, जो कंपोनेंट्स पार्ट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, एएलयू वगैरह वगैरह, तो उसमें जब जाके ये उसमें परफॉर्मेंस हो रहा है, उसमें प्रोसेसिंग हो रहा है, तो ये सब किस में होता है? रैम में होता है। तो रैम उसको टेम्पररीली स्टोर करके रखता है, राइट। बट हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो है, सेकेंडरी मेमोरी उस इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करके रखता है, उसे होल्ड करके रखता है हमेशा, जब तक आप उसे डिलीट नहीं कर देते या रिमूव नहीं कर देते तब तक, ठीक है। इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन टिल वी इरेज इट,
जैसा मैंने बताया, जब तक हम उसे इरेज नहीं कर देते, जैसे हम पेंसिल से लिखा हुआ इरेज कर देते हैं, उसे मिटा देते हैं, जब तक हम वैसे इसमें से हटा नहीं देते उन चीज़ों को, तब तक वो चीज़ें वहीं रहेंगी, ठीक है, हमेशा के लिए स्टोर रहेंगी उस सेकेंडरी मेमोरी में। अब यहाँ पे देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर, मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी है वो सिर्फ एक टाइप की नहीं है, उसमें बहुत सारे टाइप्स है, उसके बहुत सारे डिवाइसेस है सेकेंडरी मेमोरी के, जैसे कि हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, हमने हमारे लेसन के स्टार्टिंग में एक चार्ट डायग्राम देखी थी, अगर आपको याद होगी। ठीक है, मैं आपको प्ले कर देता हूँ वो फिर से। देखो, मेमोरी जिसमें दो टाइप्स थे, प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम, और सेकेंडरी मेमोरी ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी और फ्लैश ड्राइव, राइट। जिसमें से यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नेम्स भी है, कुछ उनमें से सेम नेम्स भी है। इनमें से कुछ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा हार्ड डिस्क। ठीक है, HARDDISC डिस्क, हार्ड डिस्क। दिस इज द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस? स्टोरेज डिवाइस, मेन मेमोरी नहीं। हाँ, मेन मेमोरी कौन है? मेन मेमोरी हमारी है प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, बट मेन स्टोरेज मेमोरी कौन सी है? स्टोरेज डिवाइस, सॉरी मेमोरी नहीं, मेन स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? हार्ड डिस्क। मेन मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी और मेन स्टोरेज डिवाइस है हमारा हार्ड डिस्क। ठीक है, दिस इज द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर विच इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स, जो एक CPU बॉक्स के अंदर फिक्स होता है। ठीक है, इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी हाई, दैट वेरीज फ्रॉम 200 GB टू 3 TB। ठीक है, 200 GB और 3 TB क्या होता है? अभी इतना तो ठीक से समझ में नहीं आया होगा, कुछ बच्चों को शायद पता हो, कुछ को नहीं पता हो। अभी जैसे हम कोविड-19 का हमारा अभी पीरियड चल रहा है, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन लगता है मोबाइल में। तो मम्मी पापा एवरी मंथ इंटरनेट का रिचार्ज मारते हैं, मंथ वाइज या फिर 2 और 3 मंथ्स का एक साथ रिचार्ज कर लेते हैं। तो वो इंटरनेट का जो पैक होता है, आपने सुना होगा ना, ये वर्ड आपने सुना होगा, GB, 1 GB का है, 1.5 GB का है, या फिर 2 GB का है इंटरनेट पैक। हमारा इंटरनेट पैक ख़त्म हो गया दादा, राइट। ये वर्ड्स आपको फैमिलियर लग रहे होंगे ना। तो ये जो GB है, ठीक है, तो हार्ड डिस्क में जैसे हमारा इंटरनेट पैक 1 GB का या 2 GB का होता है पर डे, वैसे हार्ड डिस्क में मिनिमम 200 GB, ठीक है, 1 GB 2 GB नहीं, 200 GB से लेके 3 TB तक। TB मीन्स पता है कैसा है? GB और TB में डिफरेंस क्या है? GB मीन्स सपोज 1024 MB मिला के एक GB बनता है। 1024 MB मीन्स 1 GB एंड 1024 GB मीन्स 1 TB। ठीक है, तो यहाँ पे तो 3 TB है, मीन्स 1024 मल्टीप्लाइड बाई 3। जो आंसर आएगा, जितने GB होगा उतने स्टोरेज कैपेसिटी की भी हार्ड डिस्क होती है। मीन्स बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसकी, हम उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, एज इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। हमारा जो CPU बॉक्स होता है, ठीक है, उसमें हमारी हार्ड डिस्क फिक्स की हुई होती है स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह से, या फिर जो उनके कंपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे हम उसे रख सकते हैं CPU बॉक्स में, जहाँ पे वो हिले डुले ना, फिक्स रहे एक जगह पे। ऐसे CPU बॉक्स के अंदर वो हार्ड डिस्क हमारी फिक्स होती है। इट इज़ नॉट ईजी टू मूव द हार्ड डिस्क फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। जैसे हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, जिसे हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, कि एक कंप्यूटर को लगाया, उसमें से डेटा कॉपी किया, और दूसरे कंप्यूटर को लगाया और उसमें पेस्ट कर दिया, एक कंप्यूटर से लेके दूसरे कंप्यूटर में। मीन्स वो भी है सेकेंडरी मेमोरी, बट जैसे हम पेन ड्राइव इधर से उधर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को लगा सकते हैं ना, हम हार्ड डिस्क को वैसे इधर से उधर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज
इट्स फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ठीक है, अब आगे का पढ़ लेते हैं। अ हार्ड डिस्क कंटेन्स अ नंबर ऑफ मेटालिक डिस्क्स। ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ मेटालिक डिस्क। नंबर ऑफ मीन्स बहुत सारे मेटालिक मीन्स मेटल से बनी हुई डिस्क। डिस्क मतलब जैसे हमारे सीडी रहती है ना, सीडी डीवीडी, उसे हम डिस्क बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये डिस्क किससे बनी हुई होती है, सीडी डीवीडी बनी होती है प्लास्टिक से। बट हमारी मेटालिक डिस्क जो है हार्ड डिस्क के अंदर की डिस्क, वो बनी होती है मेटल से। ठीक है, इसलिए उसे बोलते हैं मेटालिक डिस्क। अ हार्ड डिस्क कंटेन्स अ नंबर ऑफ मेटालिक डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर मेटल से बनी हुई बहुत सारी डिस्क होती है, राउंड 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 सर्कल शेप में। देखो आपको दिख रहा होगा इस इमेज में। विच आर कॉल्ड प्लेटर्स। ठीक है, जिन्हें बोला जाता है प्लेटर्स। बहुत सारी नंबर ऑफ मेटालिक डिस्क जिसे बोला जाता है प्लेटर्स। इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेटर्स। उन डिस्क का जो सरफेस होता है, नंबर ऑफ मेटालिक डिस्क, उनके जो सरफेस होते हैं, सरफेस मीन सपोज आपने कोई सीडी हाथ में ली, ठीक है, उसके ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, या फिर नीचे का जो पार्ट है, वो होता है सरफेस। हाँ, हमने मैथ्स में शेप्स एंड पैटर्न्स में सीखा था सरफेस कैसा दिखता है, क्या होता है। तो यहाँ पे जो प्लेटर्स है मीन्स मेटालिक डिस्क, बहुत सारी मेटालिक डिस्क, सेट ऑफ मेटालिक डिस्क, उनको बोलते हैं प्लेटर्स। तो प्लेटर्स का जो सरफेस होता है उसके ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, इन अ सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। देखो यहाँ पे सर्कल 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 सर्कल्स, कितने सारे सर्कल्स दिख रहे हैं, राइट। तो इनमें ये जो सर्कल्स है, इन सर्कल्स पे देखो एरो भी दिए हुए हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रैक्स। इसे ट्रैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये डिफरेंट लेयर्स होती है इसमें, इसे बोला जाता है प्लेटर्स। ओके, डिफरेंट डिस्क, सेट ऑफ डिस्क, मेटालिक डिस्क, उसे बोलते हैं प्लेटर्स। ठीक है, जिनके सरफेस पे हमारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, मीन्स स्टोर होती है। दिस सर्कल्स आर कॉल्ड ट्रैक्स। और ये जो सर्कल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे सर्कल्स, देखो ये एक सर्कल, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये जितनी लाइंस दिख रही है आपको सर्कल्स की, ये सारे हैं ट्रैक्स। और ये किसके ऊपर बने हुए होते हैं, मेटालिक डिस्क जो होती है जितनी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एक के ऊपर एक मेटालिक डिस्क होती है। ठीक है, हमारे हार्ड डिस्क के अंदर, तो हर एक मेटालिक डिस्क के ऊपर ये ट्रैक्स बने होते हैं। ठीक है, ऐसे सर्कल 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 लाइंस, इनके ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, डिजिटली। फॉर द पर्पज ऑफ एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन, the surface is considered to be divided into segments called sectors। ठीक है, यहाँ पे देखो सेक्टर है। अब इन सर्कल्स के ऊपर भी है ना, फॉर द पर्पज ऑफ एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन, जैसे हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर हुई है, हमारे हार्ड डिस्क में जो मेटालिक डिस्क है बहुत सारी, उसमें से कौन से मेटालिक डिस्क पे कौन से ट्रैक में, ठीक है, मेटालिक, पहले तो हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारी मेटालिक डिस्क, और बहुत सारी मेटालिक डिस्क के ऊपर सर्कल्स बने हुए होते हैं जिनको हम ट्रैक्स बोलते हैं। तो उन ट्रैक्स में से भी कौन से सेक्टर में, मीन्स कौन से एड्रेस पे, देखो अभी यहाँ पे उन सर्कल्स को हमारे फ्रैक्शन में हम कैसे इक्वल पार्ट्स बनाते हैं, वैसे यहाँ पे पार्ट्स बने हुए हैं इन लाइंस से उन सर्कल्स के ऊपर। तो वो जो सर्कल जो डिवाइड हो रहा है जितना पार्ट, जैसे यहाँ पे रेड पॉइंट आपको किया हुआ है, इसको बोलते हैं वन सेक्टर। मतलब आपकी एक फाइल आपके इस वन सेक्टर में होगी सेव, दूसरी फाइल दूसरे सेक्टर में सेव होगी। इस तरह से सेक्टर्स भी बनते हैं जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं हमारे हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क में जो मेटालिक डिस्क होती है उसके अंदर उसके अंदर उस मेटालिक डिस्क के सरफेस के ऊपर ट्रैक्स में अलग अलग डिब्बा, ऐसे कंपार्टमेंट्स जैसे बन जाते हैं जिनके ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। हम उन कंपार्टमेंट्स को, उन डिफरेंट जो सरफेस होते हैं जिनको डिवाइड किया जाता है अलग अलग सेगमेंट्स में, इनको हम बोलते हैं सेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर का आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं सेक्टर्स। ठीक है, दिस डिवीजन हेल्प्स
इन द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ऑन द प्लेटर। ठीक है, प्लेटर कौन सा हमारा, प्लेटर मीन्स ये जो डिस्क होते हैं बहुत सारी, इन्हें बोलते हैं हम प्लेटर। जैसे ये एक डिस्क हुई मेटेलिक डिस्क, हर डिस्क के अंदर बहुत सारी डिस्क होती है एक के ऊपर एक रखी हुई, तो उसमें से एक डिस्क मीन्स एक प्लेटर, सेकंड डिस्क मीन्स सेकंड प्लेटर। ठीक है, तो इस प्लेटर के ऊपर जो रिंग्स बनी हुई है जिनको हम बोलते हैं ट्रैक्स। ठीक है, तो उन ट्रैक्स के ऊपर हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने कहाँ स्टोर की है, ये याद रखने का, ये सब मैनेज करने का जो काम होता है वो आसान हो जाता है इससे। ठीक है, दिस डिवीजन हेल्प्स इन द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। वरना ऐसा ना हो जाए कि हमने सपोज आपके पास में सपोज कोई एक लॉकर है, ठीक है, या फिर आपके पास में कोई एक कबर्ड है जिसके अंदर अलग अलग सेक्शन है। जैसे हमारे क्लासरूम में हमने अलग अलग कबर्ड्स के सेक्शन बनाए थे। इस कबर्ड में मैथ्स का डिपार्टमेंट, इस कबर्ड में साइंस का डिपार्टमेंट, ईवीएस का, इस कबर्ड में इंग्लिश का डिपार्टमेंट। तो हम उन कबर्ड्स में ओनली उन्हीं सब्जेक्ट की बुक्स रखते थे। करेक्ट, ऐसा कभी हुआ है क्या कि हमने बुक रखी है मैथ्स के कबर्ड में मैथ्स की, और जब हम फिर से उससे देखने गए या वो लेने के लिए गए तो वो हमें मैथ्स के कबर्ड में नहीं मिली, वो हमें मिली हमारे संस्कृत के कबर्ड में? होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो वैसे ही हमारे हार्ड डिस्क में भी ऐसी ना हो गलतियाँ, जिस कबर्ड का डेटा उसी कबर्ड में रहे, मीन्स जिस हमारे सेक्टर का डेटा उसी सेक्टर में रहे उनके ट्रैक्स में। ये इजी हो जाता है किसकी वजह से? डिवीजेशन की वजह से। अलग अलग डिवाइड करके उन सेक्टर्स के पार्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी, उन ट्रैक्स के सेक्टर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनके वजह से ये काम इजी हो जाता है। ये था हमारा हार्ड डिस्क। इसमें और एक पॉइंट लिखा है, दिस डिवीजन हेल्प्स इन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ऑन द प्लेटर एंड हेल्प्स इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्टोरेज स्पेस, जिसके वजह से एक्स्ट्रा की स्पेस भी यूज़ नहीं होती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं हमारे हार्ड डिस्क में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसको तो सभी पहचानते हैं, जिसे हम बोलते हैं सीडी। नॉर्मल लैंग्वेज में हम सभी बोलते हैं इसे सीडी शॉर्टकट में, जिसका नाम है सी फॉर कॉम्पैक्ट, डी फॉर डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, इट इज़ अ थिन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विथ मेटल। कंप्यूटर कैन रीड एंड राइट डेटा स्टोर्ड ऑन इट। कंप्यूटर क्या कर सकता है? इसके ऊपर स्टोर किया हुआ डेटा रीड और राइट कर सकता है। ठीक है, मतलब वो उसे रीड भी कर सकता है, देख भी सकता है और उसके अंदर डेटा स्टोर भी कर सकता है। दिस इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस विथ अ स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 700 MB। ठीक है, ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? अप टू 700 MB। ठीक है, 700 MB मतलब हमारे 1 GB से नियर अबाउट 324 MB कम, लेस। ठीक है, एंड इट कैन स्टोर वेराइटीज ऑफ डेटा लाइक पिक्चर्स, साउंड्स, मूवीज, टेक्स्ट एक्सेट्रा। इसके अंदर हम कौन से डेटा स्टोर कर सकते हैं? कौन से टाइप्स के? पिक्चर्स के फॉर्मेट में, साउंड के फॉर्मेट में, मूवीज़ के फॉर्मेट में, मतलब वीडियोस के फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, जैसे हम वर्ड फाइल पे कुछ टेक्स्ट करते हैं, टाइप करते हैं, वो उस तरीके के डेटा भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और कॉमा एक्सेट्रा मतलब और भी कई तरीके के डेटा हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा CD रोम। देखो यहाँ पे आपने अगर देखा होगा, ये था सिर्फ कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, CD। अब हमारा है CD रोम और CDR। कॉम्पैक्ट डिस्क CD के भी दो टाइप्स है, एक है CD रोम और एक है CDR। ठीक है, CD रोम रेफर्स टू कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, ROM, R फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे देखो, ये पढ़ के ही हमें समझ जाएगा कि ये CD कौन से टाइप की है? ओनली रीड ओनली टाइप की, कि जिसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हो और राइट नहीं कर सकते हो, मीन्स उसमें कुछ स्टोर नहीं कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि दादा इसमें अगर कुछ स्टोर नहीं कर सकते तो इसे रीड कैसे करें? फिर तो ये एम्प्टी रहेगी,
फिर इसका यूज़ क्या, तो सुन लो। डेटा और इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब ये सीडी बनाई जाती है फैक्ट्रीज में, ठीक है। जो कंपनीज होती है जो सीडी बनाती है, जो फैक्ट्रीज होती है, तो जब ये सीडी बनाई जाती है तभी इनके अंदर इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो इनमें स्टोर कर दी जाती है। मीन्स ये सिर्फ एक बार इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इसमें फिर से हम इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते। इसमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कब होती है, कब स्टोर होती है, जब वो फैक्ट्रीज इन सीडी रोम जो सीडी है, ठीक है, रीड ओनली सीडी, रीड ओनली मेमोरी सीडी वाली, जब वो बनाई जाती है तब ही, ठीक है। अ सीडी रोम कैन नॉट बी यूज्ड टू रिकॉर्ड फ्रेश डेटा बाय द कंप्यूटर। यहाँ पे फ्रेश डेटा मतलब आपने कोई सीडी रोम लाई है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप कोई चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, आपका काम होने के बाद आपको वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन आपको अगर आपके सीडी रोम में स्टोर करनी है तो उसे बोला जाएगा फ्रेश डेटा। मतलब आपने उस पर अभी अभी काम किया है, ठीक है, या फिर कोई आपके पास कोई फ़ोटो है, आपको वो इस सीडी में डालना है, स्टोर करना है, तो वो फ्रेश डेटा होगा इस सीडी के लिए, क्योंकि इसमें वो डेटा नहीं है, आपको न्यू डेटा उसमें डालना है। मीन्स फ्रेश डेटा उस सीडी रोम में डालना है। बट आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीडी रोम क्या होता है, सीडी का मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का मीन्स यहाँ पे क्या है, ओनली रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, कि जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट उसके ऊपर नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है CDR, सेकंड टाइप ऑफ सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क का सेकंड टाइप CDR, ठीक है। CD का मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, और R फॉर, यहाँ पे R फॉर रीड था, यहाँ पे R फॉर रिकॉर्डेबल है। दोनों का मतलब अलग अलग है। रीड मतलब सिर्फ पढ़ना, और रिकॉर्डेबल मीन्स हम इसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके ऊपर हम ओवरराइट कर सकते हैं, मीन्स इसमें हम स्टोर कर सकते हैं हमारा डेटा। डेटा कैन बी रिटन ऑन इट वंस एंड कैन बी रीड वेन एवर रिक्वायर्ड। अब ये देखो, ये जो सीडी है, ठीक है, सीडी रोम जब बनाई जाती है, ऊपर वाली ये वाली जो सीडी रोम है, ये जब बनाई जाती है तभी इसके अंदर इसकी रिकॉर्ड कर दी जाती है इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर हम फिर से नहीं रिकॉर्ड कर सकते। बट CDR जब बनाई जाती है तब एम्प्टी रखी जाती है, मीन्स इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं स्टोर की जाती, क्योंकि चाहे वो CD रोम रहो या चाहे वो CDR रहो, CD के अंदर आप एक ही बार इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, मतलब उस पे अंदर स्टोर कर सकते हो, दोबारा उसके ऊपर आप फिर से नहीं लिख सकते हो। इट्स लाइक राइटिंग विथ पेन, ठीक है, जैसे हम नोटबुक में पेन से लिखते हैं, एक बार अगर हमने लिख दिया तो हम उसे इरेजर से इरेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही CD रोम रहो या CDR रहो, ओनली वन टाइम आप उसमें स्टोर कर सकते हो आपका डेटा, फिर से उसके अंदर स्टोर नहीं होगा। अब जैसे CD की कैपेसिटी 700 MB होती है, आप बोलोगे दादा हम 100 MB का ही डेटा रिकॉर्ड करेंगे, फिर 600 तो बचा हुआ रहेगा, फिर हम उसमें बाद में कर लेंगे, उसमें मेमोरी तो बची हुई है। नो, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आपको 700 MB की आपकी CD है तो आपको कितना डेटा रिकॉर्ड करना है, फिर आप उसमें 1 MB का भी रिकॉर्ड करोगे, 700 MB में से 1 MB, तो भी आप उस CD पे फिर से रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है, चाहे उसमें 699 MB डेटा बचा हुआ क्यों ना हो, मतलब उतनी स्पेस क्यों ना बची हुई हो, नहीं लिख पाओगे, ठीक है। वैसे ही CDR है, CD रोम में हम लिख नहीं सकते, सिर्फ उसे रीड कर सकते हैं। वैसे ही उसका अपोजिट CDR रिकॉर्डेबल, मीन्स हम इसके अंदर राइट कर सकते हैं हमारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा कैन बी रिटन ऑन इट वंस एंड कैन बी रीड वेन एवर रिक्वायर्ड, और जब भी हम चाहे तब उसे रीड कर सकते हैं। लिख सिर्फ एक बार सकते हैं, बट रीड हम जितने बार करना चाहे उतनी बार कर सकते हैं। द डेटा रिटन वंस कैन नॉट बी इरेज्ड, इसमें जैसे मैंने बोला था, पेन का एग्जाम्पल दिया था, पेन का जैसे हम इरेज नहीं कर सकते, वैसे ही CD में लिखा हुआ भी हम इरेज नहीं कर सकते हैं। एक बार रिकॉर्ड कर दिया, उसमें स्टोर कर दिया तो हो गया। ये वो CD आपकी ख़राब हो जाएगी, ब्रेक कर दोगे आप उसे, ठीक है, तोड़ दोगे, बट उसमें फिर से रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। ये होता है CD रोम एंड CDR। हमने पहले सीखा CD कॉम्पैक्ट डिस्क,
ठीक है। और फिर CD के दो टाइप्स पढ़े हमने, एक है CD-ROM एंड सेकेंड है CD-R। अब CD के बाद है CD-RW, ठीक है, सेकेंड टाइप है CD-R, अब थर्ड टाइप है CD-RW, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क के पहले दो टाइप थे, एक था CD-ROM, सेकेंड था CD-R, अब थर्ड है CD-RW। CD-RW का फुल फॉर्म क्या है? CD फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क और RW फॉर री राइटेबल, ठीक है, री राइटेबल। अब यहाँ पे आप बोलोगे दादा आपने तो बोला था कि एक बार रिकॉर्ड कर दिया तो हो गया, ठीक है, उसमें फिर से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब ये क्या बात हुई यहाँ पे? अब आप बोल रहे हो थर्ड टाइप है री राइटेबल, तो वो बातें थी, वो इन्फॉर्मेशन थी सिर्फ CD-R के लिए, ठीक है। अब CD का थर्ड टाइप है CD-RW, ये होता है री राइटेबल। CD-RW can be used to write information over and over again. That is, previous information can be erased by new information can be written on it using a CD writer fixed inside the CPU box. CPU box के अंदर एक CD writer होता है, CD या DVD writer, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जहाँ ये तो पहले एम्प्टी आएगी, उसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन लिखोगे या इन्फॉर्मेशन स्टोर करोगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उसके जगह पे दूसरी इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो आप उसे इरेज कर सकते हो बार बार, ठीक है, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार उसे इरेज कर सकते हो और फिर से उसके ऊपर आप स्टोर कर सकते हो न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। CDs आर स्लो इन कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क। CDs जो होती है वो स्लो होती है, उसमें रिकॉर्ड भी स्लो होगा और उसमें से रीड भी स्लो होगा compared to hard disk. To read or write the information on them, they are portable storage devices. Portable means उसे हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, ट्रैवलिंग में साथ में ले जा सकते हैं। उसकी एक केस होती है, उस केस में रख दिए कि हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं आराम से, हमारे पॉकेट में रख के भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट इज DVD, ठीक है। DVD क्या होती है? DVD stands for डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। DVD stands for डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, DVD, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ये क्या है? ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है विच रीड्स डेटा फास्टर दैन अ CD। ये CD हमारी, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, CDs आर स्लो, बट हमारी DVD CD से फास्ट होती है। हार्ड डिस्क नहीं बोला है यहाँ पे, हाँ, ओनली CD के साथ कंपेयर किया है। हमारी DVD CD से फास्ट होती है। इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस विच रीड्स डेटा फास्टर दैन अ CD। अ सिंगल लेयर सिंगल साइडेड DVD कैन स्टोर डेटा अप टू 4.7 GB। अब देखो यहाँ पे ऊपर आपको कलरफुल दिख रहा होगा और यहाँ पे DVD लिखा हुआ है, ठीक है, मीन्स आपके इस DVD के ओनली इसकी नीचे की बैक साइड जो है उसके ऊपर रिकॉर्ड होगा। ये 2 साइडेड वाली DVD नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ इस DVD के वन साइड में डेटा रिकॉर्ड हो सकता है। बट मार्केट में ऐसी भी DVDs अवेलेबल है जिसके दोनों साइड से हम डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऊपर के साइड में भी और नीचे के साइड में भी, ठीक है। तो जिसमें वन साइड डेटा हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसी DVD जो होती है उसमें हम स्टोर कर सकते हैं 4.7 GB, ठीक है। स्टोटा जो हमारा डेटा है वो कितने GB तक स्टोर कर सकता है? 4.7 GB तक। और जो की है 6 टाइम्स हायर दैन CD, जो कि CD में 700 MB से 6 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। नाउ ऐसी DVD जो डबल साइडेड लेयर की होती है, जिसमें दोनों साइड से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसी DVD का स्टोरेज लेवल जो है वो होता है 17.8 GB। कितना? 17.8 GB। मीन्स नॉर्मल CD का 700 MB जो कैपेसिटी होता है उससे 25 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है, इतना स्टोर को हो सकता है इस DVD के अंदर, ठीक है। दो DVDs लुक जस्ट लाइक CDs, दे कैन होल्ड मच मोर डेटा। फॉर एग्जाम्पल अ फुल लेंथ ऑफ मूवी, हमारे एक CD के अंदर हम हमारी पूरी मूवी स्टोर नहीं कर सकते हैं, बट
एक डीवीडी के अंदर हम हमारी पूरी एक मूवी स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास जो मूवीज़ आती है ना आजकल, वैसी मूवी मीन्स 2 आवर्स 3 आवर्स जितना वीडियो हम एक डीवीडी के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट एक सीडी के अंदर उतना नहीं रिकॉर्ड कर सकते, उसमें उतनी स्पेस नहीं होती है। देन इसके बाद है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या होता है? फ्लैश ड्राइव हमारा है पेन ड्राइव, ठीक है। फ्लैश ड्राइव मीन्स हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव in which data can be stored permanently and erased when not needed। और जब इसकी ज़रूरत नहीं है तब हम इसे इरेज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर से उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, बार बार इरेज कर सकते हैं, बार बार फिर से उसमें स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस मीन्स इसे भी हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, पॉकेट में रख के इधर उधर घूम सकते हैं, क्योंकि यह पोर्टेबल है, मतलब आसानी से यूज़ करने वाला है, होने वाला है। इट इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी इजीली कनेक्टेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सीपीयू टू स्टोर डेटा इन इट। इसे हम सीपीयू बॉक्स से लगाते हैं ताकि उसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, रिमूव कर सके, ठीक है। इट्स कैपेसिटी कैन वेरी फ्रॉम 2 GB टू 256 GB। ये 2 GB से लेके 256 GB तक भी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी रह सकती है। मार्केट में अलग अलग साइज़ के, अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी के, अलग अलग शेप्स के, डिज़ाइंस के पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव जिसे हम बोलते हैं, वो अवेलेबल है, ठीक है। लास्ट में हमारा पॉइंट है ब्लू रे डिस्क और आखिरी में रहेगा मेमोरी यूनिट्स, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स जो है ये हम लेंगे हमारे थर्ड सेशन में, ठीक है। ऑलरेडी हमारा हाफ एन आवर का सेशन हो चुका है, सेकंड सेशन, तो हम यहीं रुकते हैं और थर्ड सेशन में हम ये लास्ट 2 पॉइंट्स ले लेंगे और फिर इनके क्वेश्चन आंसर्स भी ले लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार में सारे वीडियो ना देखें, थोड़े थोड़े करके देखें, ठीक है। हरि ओम, थैंक यू, सी इन आवर नेक्स्ट सेशन।